हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आज आई हूँ रजवाड़ा पैलेस, जो मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में है। इस पैलेस का निर्माण होलकर वंश ने करवाया था, क्योंकि होलकर वंश ने ही इंदौर में शासन किया है। यह पैलेस काफी बड़ा है। अभी तो हम बाहर ही हैं और अभी हम चलते हैं अंदर और देखते हैं इस पूरे पैलेस को। ये देखिए 7 मंजिल की इमारत है, काफी भव्य और शानदार दिख रही है। अंदर जाने से पहले मुझे दिख जाता है एक बोर्ड छोटा सा, उसमें कुछ लिखा है रजवाड़ा के बारे में। इसमें लिखा है 1747 ईस्वी में मल्हार राव होलकर ने इसकी नींव रखी थी और उसके बाद इनकी बहू अहिल्या बाई होलकर ने इसको पूर्ण रूप से बनवाया। और किसके शासन में अब ये चल रहा है राजवाड़ा, ये सारी चीजें संक्षिप्त में लिखी हैं। अब हम चलते हैं अंदर। अब मैं गेट से अंदर आ चुकी हूँ और इसके आगे जाने से पहले मुझे टिकट लेनी पड़ेगी, क्योंकि बिना टिकट के कोई एंट्री नहीं है, हम अंदर जा ही नहीं सकते। ये टिकट घर ना बगल में ही है, आप टिकट यहाँ ले सकते हैं। अब मैंने टिकट ले ली है और अब चलते हैं इस पैलेस के अंदर। ये सामने जो आपको इमारत दिख रही है, ये पूरी पत्थर से बनी हुई है, पत्थर को काट के बनाया गया है। और इसके बगल में ये पूरी लकड़ी से बनी हुई इमारत है और सबसे पुरानी इमारत यही है जो पत्थर को काट के बनाया गया है। अब हम चलेंगे सबसे पहले पत्थर वाली इमारत की तरफ। यहाँ एक बड़ा सा हॉल बना हुआ है। यहाँ राजा जनसभा करते थे, जैसे कोई बात हुई तो यहीं मीटिंग होती थी। और इधर अहिल्याबाई होलकर की फोटो लगी हुई है। अहिल्याबाई होलकर ने यहाँ 28 साल तक राज किया। इधर एक मंदिर है, छोटा सा गणेश जी का मंदिर है, यहाँ हमने दर्शन भी किए। और ऐसे ही हॉल एक ऊपर भी बना हुआ है सेम। अब हम चलते हैं लकड़ी वाली इमारत की तरफ। ये पूरा लकड़ी से ही बनी है। यहाँ बताया जाता है कि 3 बार आग लग चुकी है यहाँ पूरे पैलेस में, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा ही नुकसान हुआ था, लेकिन गवर्नमेंट ने पूरा मेंटेनेंस किया। ऐसा लगता है कि अभी नया ही बना है ये पूरा पैलेस। और यहाँ इंदौर के दर्शनीय स्थल है जो लिखे हुए हैं इधर। और यहाँ इस हॉल में चार्ट के माध्यम से बताया गया है सूबेदार मल्हार राव होलकर सबसे पहले शासन किए, फिर उसके बाद उनके बेटे खंडेराव होलकर, उन्होंने कुछ समय तक किया। फिर उनकी मृत्यु हो जाने के बाद उनकी जो वाइफ थी अहिल्याबाई होलकर, उन्होंने 28 साल तक यहाँ राज किया। और ऐसे ही करते करते ये एक एक राजा बनते रहे थोड़े थोड़े समय के लिए, और सबसे ज्यादा अहिल्याबाई होलकर ने ही यहाँ शासन चलाया। और लास्ट में ये यशवंत राव होलकर द्वितीय, इन्होंने यहाँ पे राज किया। और इधर होलकर वंशावली लिखी हुई है। और यहाँ की छत भी ऐसे लकड़ी से बनी हुई है। देखिए कितने अच्छे से डिजाइन करके बनाया है लकड़ी को। ऐसा लग रहा है कि अभी जल्दी बनाई गई है, लेकिन ये लगभग 300 साल पुरानी है सब। अब हम चलते हैं 7 मंजिल इमारत की तरफ। अभी तक मैंने रजवाड़ा पैलेस का ग्राउंड फ्लोर दिखाया, अब मैं चलती हूँ फर्स्ट फ्लोर पे। अब हम आ गए हैं फर्स्ट फ्लोर पे। यहाँ से बाहर का नजारा कुछ ऐसा दिखाई देता है। ये पूरा हॉल जैसा बना हुआ है। और इन खंभों में ना बहुत अच्छी नक्काशी है। देखिए पत्थर को काट के बनाए हुए हैं, ये कितनी अच्छी डिजाइन। अब हम चलते हैं सेकंड फ्लोर पे, देखते हैं कि वहां कैसा बना हुआ है। सेकंड फ्लोर भी लगभग सेम ही है, जैसा फर्स्ट फ्लोर था वैसा सेकंड फ्लोर है। और अब हम चलेंगे आगे, देखते हैं। ऐसा ही है रजवाड़ा पैलेस पूरा। ऐसे 7 मंजिल इमारत है और ऊपर जाना मना है। 3rd फ्लोर से ऊपर
कुछ मेंटेनेंस चल रहा है, इस वजह से ऊपर नहीं जाने देते, बस सेकंड फ्लोर तक ही हम जा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको पूरा राजवाड़ा पैलेस घुमा दिया, कैसा बना हुआ है। अब हम आपको ले चलते हैं जहाँ पे अहिल्याबाई होलकर रहती थी, उनका म्यूजियम बना हुआ है बगल में, और उनकी कुलदेवी भी वहीं पे हैं। अब हम आ गए हैं बाहर, बस जस्ट बगल में ही ये बना हुआ है, देखिए मल्हारी मार्तंड मंदिर लिखा है, ये इनकी कुलदेवी है होलकर राजवंश की। अब हम इस म्यूजियम के अंदर चलते हैं। अहिल्याबाई का घर है। अहिल्याबाई ने यहाँ रहकर 28 साल तक पूरा शासन चलाया इंदौर में। ये इधर एक शिव जी का मंदिर है छोटा सा। ये अहिल्याबाई होलकर का आंगन है। तुलसी जी का पौधा लगा है बीचों बीच, और अन्य छोटे छोटे पौधे लगे हुए हैं। पूरा आंगन पौधों से ही सजा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। और अब हमें इस म्यूजियम में और अंदर जाने से पहले मुझे लेनी पड़ी टिकट, जो मैं ले चुकी हूँ। अब चलती हूँ मैं म्यूजियम के अंदर। यहाँ सबसे पहले मुझे अहिल्याबाई की राजधानी देखने को मिली फोटो के माध्यम से, और ये उनके बॉक्स हैं जिसमें पैसे वैसे रखती रही होंगी, और एक ये टंकी, ये किचन के बर्तन, केटल, भगोना, लोटा, ये सारी चीजें हैं। और ये मटका देखने को मिला, इसमें शायद पानी रखती रही होंगी पीने का। और एक ये पात्र है, इसमें खाना पकाती रही होंगी, चावल दाल कुछ भी। ये उस टाइम की तलवार, ढाल, ये सारी रखी हुई हैं। और ये तोप के गोले हैं जो पत्थर के बने हुए हैं। और कुछ बर्तन इधर देखने को मिले। ये इसमें शायद आटा गूंथती रही होंगी बड़ी थाली में, और इसमें खाती रही होंगी। और यहाँ मूर्ति के माध्यम से दिखाया गया है कि जो खंडेराव होलकर थे, इनके पति, उनकी मृत्यु हो जाती है तो फिर ये सती होने का विचार आ जाता है इनके मन में। लेकिन प्रजा जो होती है वो इनसे, महारानी से बोलती है, अहिल्याबाई होलकर से, कि आप प्लीज यहाँ की महारानी बन जाओ और अपना सती होने का विचार प्लीज छोड़ दो। तो फिर ये अपना सती नहीं होती हैं और यहाँ की महारानी बन जाती हैं, और प्रजा इनको यहाँ की महारानी बना देता है। तो फिर उसके बाद इन्होंने 28 साल तक यहाँ पे राज किया इंदौर में, और अपने 28 वर्ष में इन्होंने बहुत सारे मंदिर का निर्माण कराया, कई सारे स्मारक, धार्मिक स्थल और इमारतों का निर्माण करवाया। इन्होंने अपने शासनकाल में बहुत कुछ किया, कई जगह युद्ध में भी जीत दिलाई। तो इनका शासनकाल बहुत ही अच्छा रहा और काफी लंबे समय तक इन्होंने शासन किया इंदौर शहर में रह के। तो यही सब सारी चीजें ये चित्र के माध्यम से, मूर्ति के माध्यम से सारी चीजें इसमें दिखाई गई हैं इस म्यूजियम में। अब फिर से मैं ग्राउंड फ्लोर पे आ जाती हूँ। यहाँ मुझे एक काले पत्थर की मूर्ति देखने को मिलती है, पत्थर को काट के बनाई गई ये मूर्ति है। और आगे ये नटराज की मूर्ति, ये भी देखने को मिली यहाँ। यहाँ पर महारानी अहिल्याबाई होलकर पूजा करती थी, ये इनका मंदिर है। ये देखिए, इधर महारानी अहिल्याबाई होलकर की मूर्ति बनी हुई है, यहाँ बैठ के ये पूजा करती थी। इनके मंदिर में 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन मिल जाते हैं। सारे शिवलिंग की स्थापना इन्होंने करी है, क्योंकि ये शिव जी के उपासक थे, शिव जी को मानती थी, इसलिए इनके मंदिर में पूरे 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन मिलते हैं। ये नंदी महाराज, और एक और शिवलिंग है यहाँ पे, काफी बड़ी है। ये शिव भक्त थी, इसलिए इनके पूरे घर में शिव जी के ही दर्शन होते हैं। अब यहाँ से लास्ट, अब हमने आपको पूरा म्यूजियम घुमा दिया, और अब मैं चलती हूँ बाहर, काफी शाम भी हो चुकी है। और यहाँ से थोड़ी दूरी पर है सराफा मार्केट, जो इंदौर की सबसे बड़ी मार्केट है। अब मैं आ गई हूँ सराफा मार्केट। यहाँ मैंने करी शॉपिंग और कुछ खाया पिया, क्योंकि यहाँ पे सारी चीजें अवेलेबल हैं। और अब काफी शाम हो चुकी है, रात के 7:30 बज गए हैं, और ये रजवाड़ा पैलेस कुछ ऐसा दिखाई देता है बाहर से। और यहाँ पर साउंड लाइट शो भी होता है, जिसमें म्यूजिक के माध्यम से पूरे होलकर वंश की स्टोरी बताई जाती है। लाइट के माध्यम से, म्यूजिक के माध्यम से, कैसे शासन किया, क्या क्या, कुछ ऐसा नजारा रहता है रजवाड़ा पैलेस का। अब यहाँ म्यूजिक शो खत्म होने वाला है, 8:15 बज चुके हैं,
और अब हम चलते हैं घर। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट में बताएं और मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बने रहिए मेरे चैनल पे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।